Hello, good evening students and good evening my friends. जो भी ये आज देख रहे हैं मेरा वीडियो, आज एक ऐसी चीज पे बात करेंगे जो हमारे जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। एटलीस्ट लोग मानते हैं कि बहुत महत्व रखता है, मैं तो नहीं मानता कि वो बहुत महत्व रखता है। और वो चीज है हमारा मार्कशीट। आप जब से स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब से लेकर आज तक हर साल आपको साल के एंड में, जब आपका क्लास एंड होता है, आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हो, तो आपको एक मार्कशीट थमा दिया जाता है आपके हाथ में। आपके हाथ में दे दिया जाता है एक मार्कशीट, आप जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मार्क्स लिखे हुए रहते हैं, और वो मार्कशीट्स आपके पेरेंट्स लेने आते हैं या आप लेके जाते हो, आपके पेरेंट्स के हाथ में देते हो। और पेरेंट्स ये आंखें बड़ी बड़ी करके वो मार्कशीट पे नजर डालते हैं, मार्कशीट पे नजर डालते हैं। और मान लो आपके मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, आईटी, 6 सब्जेक्ट्स। और उसमें से 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, बहुत अच्छे आपने स्कोरिंग किए हैं, 98, 99, 97। अरे बड़ा मैथमेटिक्स को बड़ा डरते हैं बच्चे, उसी में आपको बस 85 है। तो जैसे ही आप मार्कशीट थमा देते हो आपके पेरेंट्स के हाथ में, और पेरेंट्स मार्कशीट पे नजर घुमाते हैं, तो पेरेंट्स के आंखें बड़ी हो जाती है। आपके अच्छे मार्क्स को देख के नहीं, नहीं, आपके अच्छे मार्क्स को देख के उनकी आंखें बड़ी नहीं होती। पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि वो मैथमेटिक्स में तूने ये 100 में से 85 कैसे ली, कैसे लिया, इतना कम मार्क क्यों? बाकी 5 सब्जेक्ट्स में आपने इतने अच्छे किए हो, उसके बारे में आपको कोई नहीं पूछता, आपको कोई शाबाशी नहीं मिलती कि बेटा तूने साइंस में अच्छा किया है, तूने सोशल स्टडीज में अच्छा किया है, तूने इंग्लिश में अच्छा किया है, तूने संस्कृत, कोई नहीं बोलता। बस वही एक सब्जेक्ट जिसमें आपने थोड़े कम मार्क ले लिए, उसके बारे में आपको बोलते हैं इसमें इतने कम मार्क क्यों आए। देख शर्मा जी के बेटे को, पांडे जी के लड़की को, उसका मैथमेटिक्स में 100 में से 99 है, 97 है, तेरे को 85 क्यों है? कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, तुलना शुरू हो जाती है। अब ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि याद रखना, मेरे को भी जब भी हाथ में मार्कशीट आता था स्कूल में, मेरे को अच्छे से याद है, मैं भी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नहीं था, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स ले लेते थे। जब भी मैं मार्कशीट पापा के हाथ में थमा देता था या मम्मी के हाथ में थमा देता था, तो मेरे को, मैं जो सब्जेक्ट में अच्छा किया हूं उसके बारे में नहीं पूछा जाता था। बस वही मैथमेटिक्स जिसमें मैं खराब किया हूं उसमें पहले मेरे को सवाल किए जाते थे, ये इसमें इतने कम मार्क क्यों है? भाई इससे सबक क्या मिलता है? इससे सबक क्या मिलता है? इससे सबक यह मिलता है, आप लाख अच्छाइयां करो जिंदगी में,
हो, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। अगर आपने एक गलत काम कर लिया, एक गलती आपसे होगी, जाने या अनजाने में सही, उस पर सबकी नजर जाएगी। अब उसके लिए सब तैयार बैठे होंगे आपको फांसी में चढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने एक ही गलती कर ली, आपने 100 अच्छाइयां की, उस पर कोई नजर नहीं डालेगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। जिंदगी में आपने बचपने से लेकर बुढ़ापे तक अच्छा काम कर लिए, अच्छा ही अच्छा किए सबका, उसकी कोई शाबाशी आपको नहीं मिलेगी, वो 1-2 दिन में लोग भूल जाएंगे। अगर आपने एक बुराई, एक गलती आपने कर दी कहीं, तो उसके लिए फिर आप दुर्योधन बन जाएंगे, मामा कंस बन जाएंगे, आप उसके लिए आप रावण बन जाएंगे, और फिर पूरी दुनिया आपको काटने को दौड़ेगा वो छोटी सी गलती के लिए, ये भूल के कि आपने जिंदगी में 99 सही काम किया है, बस एक छोटी सी गलती की, उसकी सजा आपको मरते तक भुगतना पड़ेगा। बोलोगे सर आप ये बात क्यों कर रहे हो? भाई ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये दुनिया का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। लोगों ने यहां जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़े, लोगों ने यहां महात्मा गांधी को नहीं छोड़े, और हम और आप तो, और यहां तो भगवान राम जी को, देवी सीता को लोगों ने नहीं छोड़े। हम और आप क्या चीज है? हमारी गलतियां जरूर याद रखी जाएगी, हमको गालियां बकी जाएगी। तो ऐसे में ये जो मैंने बताया, ये मार्कशीट का एग्जाम्पल देके कि आप इतना अच्छा किए हो ये सब्जेक्ट्स में, उस पर कोई ध्यान नहीं, एक सब्जेक्ट में थोड़ी गलती हो गई तो उसके लिए 100 बातें आपको सुननी पड़ रही है। इसका अर्थ ही क्या हुआ जानते हो? जिंदगी में आप एक भी गलती करोगे तो आखिरी तक आपको उसके लिए सुनना पड़ेगा सुनना, सुनोगे। उसमें क्या होता है कि किस परिस्थिति में आपसे वो गलती हुई, क्यों हुई, वो कोई समझने की कोशिश नहीं करता। कोई आपकी नीयत को समझने की, नीयत को परखने की कोशिश नहीं करता कि आपसे वो गलती क्यों हुई। कोई आपको यह जानने की कोशिश नहीं करता कि आपके जगह पर वो होते तो वो क्या करते, वो कोई जानने की कोशिश नहीं करता। बस वो एक ही काम करता है, और वो यह है कि आपने गलती की है। यही होता है। तो इसे आपको करना, उभरना, ऐसे कैसे उभरना है? इसे आपको उभरना है, ये जीवन की सच्चाई है, इसे उभरना है। उभरना कैसे है इसे? देखो भाई, इंसान हो तो गलतियां होंगी, गलतियां करोगे, और गलतियां करोगे तो छोटी सी भी गलती अगर आपसे हुई तो उसकी आपको सुननी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको उसके साथ जीना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा। दूसरे क्या कहते हैं, जिसने भी ये सोचा है, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, इसको लेकर अगर आप चलते रहोगे तो आप समझ जाओ वो आपका दुनिया में आखिरी दिन होगा। आपको
आपको अगर लगता है कि आप सही कर रहे हो, करते रहो, गलतियां होंगी, इंसान है तो गलतियां होंगी। कौन क्या बोल रहा है आपके पीठ पीछे, बोलने दो, बोलने दो उनको। बोलने वाले तो बोलेंगे। आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी तरफ ध्यान मत दो। कोशिश करो कि जो गलती हुई है आपसे, पहली बात तो है रियलाइज कर लो कि वो गलती मेरे से हुई है, और कोशिश करो उसको सुधारने की। और उम्मीद मत करो कि वो रातों रात सुधर जाएंगे, समय लगेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, आप उस पर अगर काम करोगे तो आप उसी चीज में जिसमें आपसे गलती हुई है, दुनिया का सबसे बेस्ट बनोगे।